नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का जो ये अपना नया वीडियो है, ये भूगोल से संबंधित है कि हम भारत के भूगोल, विश्व का भूगोल और राजस्थान का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी कहाँ से पढ़े, कौन सी पुस्तकों से पढ़े। हमारे जितने भी एग्जाम है, चाहे आरएस हो, एसआई हो, थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कांस्टेबल हो, मैं कांस्टेबल के लिए पुस्तकें ज़्यादा हो जाएगी। और पटवार हो, वीडियो हो, अभी जो नई वैकेंसी आई आरओ है, ईओ है, तो ये तमाम जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए कौन सी पुस्तकें बढ़िया रहेगी, तो उनके लिए मैं आज 3 पुस्तकें लाया हूँ। भारत भूगोल की, विश्व भूगोल की और राजस्थान भूगोल की। तो सबसे पहले हमारे पास ये पुस्तक है भारत भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। तो ये पुस्तक है बौद्धिक प्रकाशन की और प्रेक्षावाणी की। तो कुछ इस प्रकार का जो मेन फ्रंट पेज है, ये इस प्रकार के आवरण की कह सकते हैं। ये यहाँ इन्होंने डाल रखा है कि ये एनसीईआरटी पर आधारित है और ये पुस्तक अच्छी पुस्तक है। मैं मानता हूँ कि अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है तो ये पुस्तक लीजिए, बाकी किसी पुस्तक के चक्कर में मत रहिए। मेरे हिसाब से तो ये आपके लिए एक बेहतर सुझाव है मेरा। अगर मुझे कोई कहे कि आपको भारत भूगोल पढ़ना तो आप कहाँ से पढ़ोगे, तो मैं यही पुस्तक आपको बताऊँगा और यही मैं पढ़ूँगा। तो कुछ इस प्रकार का ये पुस्तक है और इसकी प्राइस पीछे दे रखी है, यहाँ भी दे रखी है। 290 रुपये है इसकी प्राइस। और ये नया संस्करण है, 21-22 वाला 15वां संस्करण है। अगर इससे भी नया कोई आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और 16वां संस्करण अगर किसी के पास नया आ चुका है तो बता दीजिए प्लीज़। और इसके अंदर विषय सूची कुछ इस प्रकार है। ये पुस्तक हमारे बड़े भाई ने प्रोवाइड कराई है, वो आरएस की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार का ये मैटर है। इसके अंदर भौगोलिक परिचय है भारत का, भारत की भूगर्भिक संरचना, भौतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, जलवायु, वनस्पति, बहुदेशीय परियोजनाएं, आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, खनिज संसाधन, ऊर्जा परिदृश्य, उद्योग, परिवहन, प्रजातियां, जनजातियां, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। और जो भाग 2 है इसका, इसमें मेंस के क्वेश्चन दे रखे हैं, सॉल्व पेपर वाले हल्की हुए। और पहला जो अध्याय है वो भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। इस पुस्तक की मुझे कहें कि ये खासियत या महत्वपूर्णता ये है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको उन्होंने पहले से ही ब्लैक अक्षरों में हाईलाइट कर रखा है। तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी कि महत्वपूर्ण कौन से, महत्वपूर्ण कौन से नहीं है, तो कौन से पढ़े कौन से नहीं पढ़े, तो ये दिक्कत आपकी नहीं रहेगी। जैसे कि इसमें हम देखते हैं, भारत का नामांकन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान तक, जितने भी भारत आज़ाद हुआ वहाँ तक उन्होंने बहुत ही सही ढंग से दे रखा है। भारत का विस्तार है, अवस्थिति, कहाँ पर भारत है कहाँ पर नहीं है, तो ये सारा उन्होंने मैटर दे रखा है। ठीक है। और एक और बात मैं बताना भूल गया इस पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक में बॉक्स बहुत बने हुए हैं। जैसे कि ये बॉक्स बना है, क्या आप जानते हैं ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इस पुस्तक के। आप चाहे ये देख लो, और भी होंगे आगे। और ये इसे भी जानिए, ये क्या है कि एक अलग से आपको सामान्य ज्ञान मिल जाता है। जैसा कि आप किसी क्लास में पढ़ते हो तो टीचर आपको टॉपिक के साथ दूसरा साइड रिलेटेड भी उस टॉपिक से रिलेटेड ज्ञान दे देते हैं, तो उसी तरह ये पुस्तक है। तो आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इंडियन ज्योग्राफी से। और ये परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन भी दे रखे हैं कि कौन से क्वेश्चन कब बने और कौन से एग्ज़ाम में आए, तो ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा। सॉरी। और इसके अंदर सारणी द्वारा समझाया गया है, तो अच्छा है, मैटर अच्छा है। मैप भी बहुत शानदार दे रखे हैं। अगर आप भारत भूगोल पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ ये पुस्तक लेना, दूसरी मत लीजिए। ये मेरा आपका एक सजेशन है, या कहूँ मैं आपको एक अच्छा राय दे सकता हूँ। क्वेश्चन बहुत दे रखे हैं और टॉपिक के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो क्वेश्चन की कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। और मोस्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको पहले से इन्होंने हाईलाइट कर रखे हैं, तो ये दिक्कत वाली तो बात तो नहीं रहेगी। अगर आप सही ढंग से पढ़ना चाहते हो तो ये पुस्तक पढ़िए, क्योंकि ये पुस्तक कम से कम आप 2-3 माह में पूरा कर लोगे आराम से पढ़ोगे तो। और देखो, आपको जल्दी पढ़ना है, गाइड पढ़नी है, तो फिर ये पुस्तक ना लीजिए, कोई गाइड ले लीजिए। ये क्या कि थोड़ा इसको समय देना पड़ेगा इस पुस्तक को। तो ये कुछ इस प्रकार की है। ये राज्य है, यूपी है। तो ये पुस्तक भारत भूगोल वाली तो मुझे अच्छी लगी। हाँ, देखिए मित्रों, मैं आपसे भी बार बार निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करने में थोड़ी झिझक रखते हो तो ये वाला थोड़ा मैटर मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, लाइक वाला बटन दबा दीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पुस्तक है विश्व भूगोल वाली। ये भी बौद्धिक प्रकाशन की है, परीक्षा वाणी की है। तो ये भी एनसीईआरटी पर आधारित है और वर्ल्ड ज्योग्राफी की पुस्तक है। ये भी एक नया संस्करण है।
ये भी मेंस के लिए पुस्तक बनी है और प्री प्री के लिए भी बहुत ही अच्छी पुस्तक है। जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए है, आरएस के लिए है, एसआई के लिए है, सेकंड ग्रेड के लिए है, थर्ड ग्रेड के भी टॉपिक कुछ है विश्व ज्योग्राफी वाले, वो भी इससे कवर हो जाते हैं। पर ये थर्ड ग्रेड के लिए थोड़ी बड़ी पुस्तक हो जाएगी, मेरा मानना ऐसा है। और चलिए देखते हैं। इसकी जो विषय सूची है कुछ इस प्रकार है। पहले मैं प्राइस बता देता हूँ, सॉरी, प्राइस इसकी 330 रुपये है और टोटल पेज भी बताऊँगा। इसके अंदर विश्व भूगोल एक परिचय, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये वाला मैटर है, ठीक है, दूसरा भाग। और भाग दूसरा है भौतिक भूगोल, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी है, इसके अंदर सारे है। फिर जलमंडल है, वायुमंडल है, और उसके बाद भाग तीसरा है विश्व महाद्वीपीय भूगोल, ठीक है, जितने भी महाद्वीप हुए, ठीक है। भाग चौथा है आर्थिक इकोनॉमी ज्योग्राफी, और पांचवा है मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। और खंड ब मेंस के जो क्वेश्चन आ रखे वो दे रखे हैं। फिर परिशिष्ट में कुछ भौगोलिक दस्तावेज, नामकरण, प्रमुख शहर ऐसे दे रखे हैं। और इसकी प्राइस है 330 रुपये। मैटर वो सेम रहेगा, उसी की तरह है, तो आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। और ज्योग्राफी की बहुत ही अच्छी पुस्तक है, ले सकते हैं ये पुस्तक। मैप के द्वारा, चित्र के द्वारा बहुत ही सही ढंग से समझा रखा है इन्होंने। और सारणी भी बहुत ही ज़्यादा दे रखी, महत्वपूर्ण बिंदु वैसे उन्होंने हाईलाइट कर रखे हैं। तो परीक्षा वाणी की ये बौद्धिक प्रकाशन की एक कह सकते हैं कि ये इनकी विशेषता है कि ये अपनी पुस्तकें जितनी भी प्रकाशित करते हैं उनके अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे आप भारत की राजव्यवस्था परीक्षा वाणी या बौद्धिक प्रकाशन की पढ़ोगे तो बहुत ही शानदार पुस्तक है, उसी तरह इनकी ज्योग्राफी वाली पुस्तक बहुत ही शानदार है। विश्व भूगोल की अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये पुस्तक आप ले सकते हो मेरे हिसाब से। अभी तो एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के अक्टूबर के अंदर, तो अभी तो मत लीजिए। अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर ये पुस्तक आप ले सकते हो। आरएस और एसआई तैयारी करने वाले तो वो तो लेते ही हैं, उनको तो कहने की आवश्यकता है नहीं। बाकी थर्ड ग्रेड के लिए थोड़ी बड़ी पुस्तक हो जाएगी, आप प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ लेना। थर्ड ग्रेड अगर आप तैयारी कर रहे हो तो विश्व भूगोल का जो मैटर है उसके लिए आप एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ लेना। और ये इस पुस्तक की मैं बता चुका हूँ कि मैप है बहुत दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने सारणी के द्वारा भी दर्शाया गया, तो ये काफ़ी मैटर इन्होंने ऐड कर रखा है। तो महत्वपूर्ण बिंदु इन्होंने वैसे भी हाईलाइट कर रखे हैं, तो बार बार बताने। पेपर क्वालिटी इस पुस्तक की बढ़िया है और उस इंडियन ज्योग्राफी की भी बढ़िया है। इसके अंदर टोटल पेज है 487 पेज है विश्व भूगोल के अंदर, और भारत भूगोल के अंदर टोटल पेज है 432। और भारत भूगोल की प्राइस है, इसकी प्राइस है 290, और इसकी प्राइस है विश्व भूगोल की 330। तो ये मार्केट में कुछ डिस्काउंट के साथ आपको अच्छी खासी सस्ती भी मिल जाएगी पुस्तकें। मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूँ और अब भी दोबारा निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मुझे भी बेनिफिट मिले और आपको बेनिफिट भी मिले। थैंक यू। अब है राजस्थान ज्योग्राफी के लिए, ये हरिमोहन सक्सेना जी की पुस्तक है, हिंदीकृत अकादमी की पुस्तक है। इसके बारे में मैं रिव्यू वैसे पहले ला चुका हूँ, तो ये पुस्तक अच्छी है, आप पढ़ लेना। अगर ये नहीं पढ़ना चाहते हो, कुछ स्टूडेंट या अभ्यर्थी कमेंट करेंगे कि सर इसमें गलतियाँ बहुत है, देखो गलतियाँ हर पुस्तक के अंदर है। फिर गाइड पढ़ लो, पेनोरा पढ़ लो, लक्ष्य पढ़ लो, धिंदवाल पढ़ लो। धिंदवाल अच्छी पुस्तक आती है, वहाँ से वो ये पुस्तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इस पुस्तक के बारे में रिव्यू क्या दूँ, आप अगर राजस्थान से हो तो फिर पुस्तक के बारे में देने का रिव्यू कोई मतलब ही नहीं है। और ये पुस्तक अच्छी है क्योंकि पेपर क्वालिटी अच्छी है और जो उसकी लिखावट है, जो भाषा है वो सरल है, तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। अगर आप दूसरी पुस्तक लेते हो, धिंदवाल लेते हो, लक्ष्य लेते हो, तो लक्ष्य के छोटे अक्षर है तो आपको उतनी रुचि नहीं रहेगी पढ़ने में, तो इससे पुस्तक के अंदर रुचि रहती है। देखो गलती हर पुस्तक में होती है, पर पढ़ने में जो आपको अच्छी लगे वही पुस्तक पढ़ना ना। तो ये कुल इस प्रकार की पुस्तक है। इसके अंदर बहुत टॉपिक दे रखे हैं, मैं बताऊँ। राजस्थान का सामान्य परिचय, आकृति स्वरूप, अफवाह प्रणाली, झीलें, जलवायु, वनस्पति, वन संसाधन, वन्य जीव, जैव विविधता, मृदाएं, जल संसाधन, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण। जिसमें अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये बढ़िया पुस्तक है। कृषि एवं कृषि जलवायु प्रदेश, पशुपालन, खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, औद्योगिक विकास, परिवहन, मानव संसाधन, राजस्थान की जनजातियाँ, पर्यटन, परिस्थितिक संकट, पर्यावरण प्रदूषण समस्याएं इत्यादि सारे, भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण और विश्लेषण, महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसके अंदर दे रखे हैं। तो ये इस प्रकार की पुस्तक है, इसके अंदर बहुत ही अच्छे मैटर दे रखे हैं। हाँ, आंकड़े में हेरफेर होता है, आंकड़े इसमें सही नहीं है, मैं कहता हूँ। कभी कभी पुराने आंकड़े मिल जाते हैं तो वो दिक्कत रहती है। बाकी अगर ये पुस्तक आप समझना चाहते हो ज्योग्राफी को तो फिर ये एक सिंपल सरल भाषा में दे रखी है, तो आप यहाँ से
पढ़ सकते हो। और फिर अगर ये नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर कोई गाइड लीजिए। गाइड के मेरे नाम वैसे ऑलरेडी बता रखे हैं। और इस पुस्तक का रिव्यू देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए, देखिए, वहाँ इस पुस्तक का और धिंदवाल पुस्तक दोनों का रिव्यू है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद। हाँ सॉरी, इसकी जो प्राइस है वो 245 रुपये है, 200 के आसपास पड़ जाएगी। टोटल पेज है 438। तो ये मैं बताना भूल गया था, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये आप भूल रहे हो बार बार, तो ये वाला मैटर मुझे कुछ हजम नहीं होता। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी मेरे लिए मेहनत कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।